हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद लुकमान खान। आज मैं पहला वीडियो 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बनाने जा रहा हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चन मैं सीबीएसई बोर्ड के कराऊंगा, एनसीईआरटी बुक का कराऊंगा। स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन चलिए एक छोटी सी स्टोरी आपको हम सुनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है और नीचे जमीन पे आपके गेंदें डली होती हैं, लाल गेंद, सफेद गेंद, रेड बॉल, वाइट बॉल, रेड बॉल, वाइट बॉल। तो छोटे बच्चे कहते हैं इसको अरेंज करिए। तो पहले मुझसे करके दिखा देते हैं। एक रेड बॉल रखी, उसके बाद फिर मैंने एक वाइट बॉल रखी, फिर रेड रखी, फिर वाइट बॉल रखी। तो बच्चा फिर आपके वाइट के बाद रेड रख देगा, रेड के बाद वाइट रख देगा। तो आप देखेंगे कि वो जो रख रहा है एक डेफिनेट सीक्वेंस में रख रहा है, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग थिंग्स को या ऑब्जेक्ट को वो रख रहा है। इस प्रकार एक प्रोग्रेशन का कंस्ट्रक्शन होता है। रेड बॉल, वाइट बॉल, रेड बॉल, वाइट बॉल, रेड बॉल, वाइट बॉल, चल रहे हैं इस तरह। तो आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस है, एक डेफिनेट नियम है। रेड के बाद वाइट, वाइट के बाद रेड, रेड के बाद वाइट, वाइट के बाद रेड, रेड के बाद वाइट। तो ये हमारा सीक्वेंस ही क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन। जैसे जैसे हम आपके नियम बदलते जाएंगे, रूल बदलते जाएंगे, प्रोग्रेशन के नेम भी बदलते चले जाएंगे। इस तरह देखा जाए इनफाइनाइट प्रोग्रेशन हो जाएंगे आपकी। लेकिन आपके सिलेबस में ओनली वन प्रोग्रेशन है, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये 5th चैप्टर है, चैप्टर 5 चैप्टर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एनसीईआरटी बुक में 5th चैप्टर है। अब इसको मैं शुरू करूंगा, पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाऊंगा इसको, जिससे इसे पढ़ने के बाद आपको कहीं पे भी किसी प्रकार की पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थ्री, 7, 11, 15, 19 ऐसा। ये मैंने यहां पर एक प्रोग्रेशन लिखी है, 3, 7, 11, 15, 19। प्रोग्रेशन लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है A1, A2, A3, A4, A5, S1। आपको मालूम है A1 का मतलब हुआ है फर्स्ट टर्म। A1 इक्वल्स टू, A1 को हमने A से लिख दिया, फर्स्ट टर्म। A1 इक्वल टू A1 इक्वल टू A इक्वल टू फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, इसी तरीके A4 फोर्थ टर्म, A5 फिफ्थ टर्म, A6 सिक्स्थ टर्म, A10
A10 क्या जवाब होगा? 10th टर्म, 10th टर्म। A15 15th टर्म। ये लिखने का तरीका है। अगर मैंने कहा AN nth टर्म, AM mth टर्म, AP प्लस Q P प्लस Qth टर्म, AP माइनस Q P माइनस Qth टर्म, AMN mnth टर्म। तो ये हमारा टर्म लिखने का तरीका हो गया है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोग्रेशन दी गई है, ये एपी है या नहीं है? ये हम कैसे पहचानेंगे? तो इसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है। इसको चेक करने का सिंपल तरीका यह है कि सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहने का मतलब हमारा है आगे वाले टर्म से पहले वाले, जस्ट पहले वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। A2 में A1 सब्ट्रैक्ट करा, A3 में A2 सब्ट्रैक्ट करा, A4 में A3 सब्ट्रैक्ट करा। तो ये डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए। ये डिफरेंस कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। डिफरेंस का पहला लेटर डी ले लिया। डिफरेंस का पहला लेटर हमने क्या ले लिया बेटे? डी ले लिया। जैसे ऊपर वाली प्रोग्रेशन में देखिए 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। तो ये सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आ रहा है और डिफरेंस है तो इसको हमने कह दिया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हमने लिख दिया स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी क्या होगा हमारा? कॉमन डिफरेंस को चेक कैसे करेंगे? आगे वाले टर्म से पहले वाला टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। अब इसे जनरल फार्मूला हम अगर लिखेंगे तो डी का फार्मूला हमारा क्या हो गया? AN प्लस 1 माइनस AN, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 एस सॉन। ये यहां पर हम n की वैल्यू अगर 1 लगाएंगे तो A2 माइनस A1, 2 लगाएंगे A3 माइनस A2, 3 लगाएंगे A4 माइनस A3। ये तो यहां से आपको एक चीज देगा, ये भी d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू है, ये भी d की वैल्यू है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिखेंगे भाई A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू A5 माइनस A4। ये लो भाई, ये भी हमारा निकल आया है कॉमन डिफरेंस। अगर आपको 3 टर्म दिए हुए हैं, गिवन 3 टर्म, गिवन 3 टर्म A1, A2, A3, then A2 minus A1 equals to A3 minus A2. Given 4 term A1, A2, A3, A4,
A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 ऐसे लिख लेंगे। 5 टर्म देगा तो आगे मोल लगा लेंगे A5 माइनस A4 ऐसे हम लिख के कोई भी आपके हमारा अननोन नंबर होगा उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमने आपको D बता दिया है, A1 बता दिया है। A1 को हम A कहते हैं फर्स्ट टर्म। आगे देखिए इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूं। फार्मूला देखिए इसका, A1 इक्वल टू A, A1 इक्वल टू A, ये मैंने आपको बताया। A2 इक्वल टू A प्लस D। आप देख सकते हैं 3, 7, 11, 15, 19, S1। अगर हम फर्स्ट टर्म में D को ऐड करेंगे तो हमें आपके सक्सीडिंग टर्म मिल जाता है। फर्स्ट टर्म A है, A में D को ऐड करा, सेकंड टर्म, फिर हमने D को ऐड करा, थर्ड टर्म, फिर D को ऐड करा, फोर्थ टर्म। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 D, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, A प्लस यहां पर जो नंबर लिखा है या 3 लिखा है 3 माइनस 1 इंटू D, 4 लिखा है A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। ये हमारा चल रहा है, बिल्कुल सही तरीका है। हम ऐसे चलते रहे। हमने क्या लिखा, an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। This is general formula of the nth term. This is the general formula of nth term. Where an equal to nth term, n equal to number of term, number of terms, D common difference, A first term। अगर मैंने कहा एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब हुआ है कि जो हमारा 50th स्टूडेंट है वो उस क्लास का लास्ट बॉय है, लास्ट स्टूडेंट है, वो उस क्लास का लास्ट स्टूडेंट है। तो हम आपके an को L भी कहते हैं, nth टर्म, लास्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो an को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। क्लियर? चलिए, यहां मैं आपको जनरल फार्मूला बता दें। इस जनरल फार्मूले में 4 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। एक वेरिएबल इस्तेमाल हुआ an जिसे हम nth टर्म कहते हैं, एक इस्तेमाल हुआ A जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, एक टर्म इस्तेमाल हुआ है n जिसे हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं, एक टर्म इस्तेमाल हुआ है D जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं।
अब इन 4 टर्म में कोई एक पूछा जाएगा और 3 देगा तो आप निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन 3, 4, 3, 7, 11, 15 to 22 टर्म। टर्म्स ये इन एपी, या आपके मैंने ये लिख दिया है एक प्रोग्रेशन 3, 7, 11, 15, 19 to 22 टर्म। फाइंड A22। या मैं ऐसे कह दूं, इसको मैंने साफ कर दिया और फाइंड A22। फाइंड A22, इसका मतलब क्या हुआ? 22 टर्म बताइए। ओके, सॉल्यूशन A equal to 3, D equal to A2 minus A1, 7 minus 3 equal to 4, D equal to 11 minus 7, A3 minus A2, 11 minus 7, D equals to 4। कम से कम 2 बार निकालना, ये श्योर करने के लिए कि हाँ ये एपी ही है। कम से कम 2 बार आप डी निकालेंगे, ये श्योर करने के लिए ये एपी ही है। अब डी हमारा सेम आया, ए मालूम है, एन इक्वल टू 22। अब पूछा क्या है आपसे? A22 ये पूछा है। यूज दिस फार्मूला, यूज दिस फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n दिया गया 20, डी इज वैल्यू पुट इन दिस फार्मूला। इस फार्मूले में सारी वैल्यूज आप ये सारी एंट्री पुट करेंगे। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 22 माइनस 1, डी की वैल्यू 4। 3 प्लस 21 इंटू 4, 3 प्लस 84, 87, A22। ये आगे मेरा 22 तक एक ऐसे दिखाया है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डाला मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ना। अब देखिए इस फार्मूले में हमारी 4 एंट्री होती है, an, a, n, d। इन 4 में 3 दी हुई थी, तभी तो आपने चौथी निकाल ली है। और जब भी 2 एंट्री देगा और 2 अननोन होंगी तो ऑलवेज इक्वेशन बनेगी, तो ऑलवेज इक्वेशन बनेगी। वो भी इस तरह के क्वेश्चन हम अभी आपको लगवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर आपके लिए 3, 7, 11, इन एपी 3, 7, 11
87, 3, 7, 11, dot 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 87, find n, फाइंड n। सॉल्यूशन देखिए, a इक्वल टू 3 और d हम निकाल चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। d इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, और ये लास्ट टर्म है, 87 का आंसर टर्म है, लास्ट टर्म है, l इक्वल टू an इक्वल टू 87। लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं, l इक्वल टू an इक्वल टू 87। अब आप an का फार्मूला इस्तेमाल करें, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल फार्मूला होता है हमारा, आपके प्रूफ भी करवाया है मैंने। an की जगह मैंने 87 रखा, 87 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, ये लो। ओके, 87 3 को इधर लेके आए, माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 87 में 3 सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आया 84 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। 84 में 4 का डिवाइड दिया, इंटू की चीज आपके कहा जाती है, अपॉन में आती है सेकंड साइड, n माइनस 1। 21 इक्वल टू n माइनस 1, 21 प्लस 1 इक्वल टू n, n इक्वल टू 22। तो इसमें n कितना हुआ? 22। ठीक है, अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि जो फार्मूला हमारा इस्तेमाल होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें 4 एंट्री आती हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि 3 एंट्री देगा, चौथी आप निकाल सकती हैं। फिर इसमें क्वेश्चन टफ कैसे बनते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। अब ये या थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन AP a इक्वल टू 3, an इक्वल टू 87, a 22 इक्वल टू 87, डी पूछा है, डी पूछा है। कह रहा है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म 3 है एंड 22 टर्म 87 है, फाइंड डी, फाइंड डी। चलिए भाई सॉल्यूशन देखिए, यूज दिस फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n ये 22 रखा आपने, a 22 इक्वल टू a प्लस 21 डी। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट 2 सेकंड लगेंगे जब मेरे साथ सीखिए। a 10 इक्वल टू a प्लस 9 डी, a 20 इक्वल टू a प्लस 19 डी, a 7 इक्वल टू a प्लस 6 डी। यानी जो भी पूछेगा उसमें डी से पहले एक कम कर देंगे, यही तो हुआ ना। अगर हमने कहा a 100 इक्वल टू, तो आपका जवाब होगा a प्लस 99 डी, a प्लस 99 डी। ओके, अब यहां देखिए a 22 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 87 दे रहा है, a की वैल्यू 3 दे रहा है, और ये 21 इंटू डी। क्लियर? 87 माइनस 3 इक्वल टू 21 डी। क्यों 3 को इधर लेके आएंगे, ये प्लस का साइन है, जब लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 87 में 3 सेपरेट करेंगे, 84 हो जाएगा, इक्वल टू 21 डी। डी इक्वल टू 84 अपॉन 21, डी इक्वल टू 4। ये डी आ गया, क्या आ गया? डी। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे, इन AP
common difference for and 22th term 87. Find first term. Find first term. Solution. An equal to a plus n minus 1 into d. And a 22 equal to a plus 21 d. 22 में 1 सब्ट्रैक्ट कर 21 डी. ए 22 की वैल्यू 87, ए मालूम नहीं है. 21 डी की वैल्यू 4. 87 इक्वल टू ए प्लस 84. 87 माइनस 84 इक्वल टू ए इक्वल टू 3. ये 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने फार्मूले बनाए हैं जो बन सकते हैं, मैंने बताया आपको. क्लियर. अब हम आगे बढ़ते हैं. मैंने क्वेश्चन बनाया 3, 11 ये. अब यहां पर कौन सा नंबर होगा? फाइंड मिसिंग नंबर. फाइंड मिसिंग नंबर. फाइंड मिसिंग नंबर. एनएपी. एपी के 3 टर्म दिए हुए हैं ये, और आपको मिसिंग नंबर बताना है बीच का. तो हमने आपको क्या बताया था? अगर आपको याद हो 3 नंबर दिया होगा, मतलब ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया. और हमने बताया था A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2. A2 की वैल्यू मालूम नहीं है, A1 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू 11 है, A2 मालूम नहीं है. A2 को इधर उठा लाएंगे, A2 माइनस करके लाएंगे प्लस A2 इक्वल टू 11 प्लस 3 2A2. एक गाय और एक गाय, 1 काउ प्लस 1 काउ 2 काउ. 2A2 इक्वल टू 14. A2 इक्वल टू 14 अपॉन 2. A2 इक्वल टू 7. ये A2 की वैल्यू आ गई. ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. अगर मैंने NAP 3 15 ले लो. फाइंड मिसिंग नंबर. फाइंड मिसिंग नंबर. सॉल्यूशन. A1, A2, A3, A4 इन AP. जब ये AP में है चारों टर्म, तो क्लियर रहेगा इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा. A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3. क्लियर. A2 माइनस 3 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A15 माइनस
A3, ये लो भाई, ये कर लिया मैंने भाई, मुझे क्या है भाई। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वल करेंगे तो A2 माइनस 3 इक्वल टू A3 माइनस A2, फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वल करा। A2 को इस तरफ ले आइए, A2 प्लस A2 इक्वल टू 3 प्लस A3, 2A2 इक्वल टू 3 प्लस A3। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, A2 की वैल्यू आ गई है हमारी 3 प्लस A3 अपॉन 2, 3 प्लस A3 अपॉन 2। चलिए अब फर्स्ट या थर्ड को इक्वल कर लीजिए, या सेकंड और थर्ड को इक्वल कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड को कर चुके हैं, बाकी एनी टू को हम इक्वल कर लेंगे तो क्या आएगा, जैसे मैंने A2 माइनस 3 इक्वल टू 15 माइनस A3 कर दिया। A2 की वैल्यू 3 प्लस A3 अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू 15 माइनस A3। 2 एलसीएम लिया, 3 प्लस A3 माइनस 3 टू जा 6 इक्वल टू 15 माइनस A3। A3 माइनस 3 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई का 2 15, 2 का 15 में मल्टीप्लाई का 30 माइनस 2A3, 2A3 इधर लिया है, A3 प्लस 2A3 इक्वल टू 30 प्लस 3, 3A3 इक्वल टू 33, A3 इक्वल टू 33 अपॉन 3, A3 इक्वल टू 11। A3 वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई है, A3 वैल्यू 11। अब A3 वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे तो A2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 इक्वल टू 3 प्लस A3 अपॉन 2, 3 प्लस 11 अपॉन 2, 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7। A2 की वैल्यू 7। क्लियर। तो मिसिंग नंबर हमारे A2 A3 कितने आ गए हैं, 7 और 11। क्लियर। चलिए ये मिसिंग क्वेश्चन भी बता दिए, अगर ऐसी 5 दे देता तब भी आप कर लेंगे। दे दूं अब हमने क्वेश्चन बनाया, किसी एपी का, एनी एपी थर्ड टर्म 11, थर्ड टर्म 11 एंड 22th टर्म 87। NEAP third term 11 and 22th term 87
फाइंड ए डी ए पी A15 AN। ये आपको बताना है, आपको ए बताना है, डी बताना है, एपी बताना है, A15 बताना है, AN बताना है। सिंपल सॉल्यूशन। मोबाइल में अरे हमने 10 मिनट, वो कट जाएगा वो। थर्ड टर्म एपी। अब देखिए A22 इक्वल टू 87, A3 इक्वल टू 11 गिवन। ये हमारा गिवन है। A22 इक्वल टू 87, A3 इक्वल टू 11। हमने इन शॉर्ट में पढ़ाया था A22 की वैल्यू A प्लस 21D इक्वल टू 87, A3 की वैल्यू A प्लस 2D इक्वल टू 11। तो यहां पे लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल टू 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, 19D इक्वल टू 76, D इक्वल टू 76 अपॉन 19, D की वैल्यू 4, 19 4 जा 76, ये हमारी D की वैल्यू आ गई है। अब D की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दें, चाहे इक्वेशन 1 में करें, इक्वेशन 1 और ये रही इक्वेशन 2। तो 1 में पुट करेंगे तो 1 में क्या, A प्लस 2D इक्वल टू 11, A प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 11, A प्लस 8 इक्वल टू 11, A इक्वल टू 11 माइनस 8, A इक्वल टू 3। ये A की वैल्यू आ गई, ये D की वैल्यू आ गई। आपने क्या पूछा, AP। AP क्या हो गई हमारी, A प्लस D, A प्लस 2D एस ऑन। A की वैल्यू 3, 3 प्लस 4, 3 प्लस 2 इंटू 4 एस ऑन, 3, 7, 11, एस ऑन। और कह रहे इन 5 टर्म निकालेंगे तो 5 टर्म तक कितना हो जाएगा, 3, 7, 11 बाद 15, 15 बाद 19, 5 टर्म तक मैंने इसको राइट कर लिया है, लिख लिया है। उसके बाद कह रहा है आपसे A15, क्या कह रहा है आपसे, A15 इक्वल टू A प्लस 14D, A की वैल्यू 3 प्लस 14, D की वैल्यू 4, 3 प्लस 56, 59, ये आ गया A15। अब आपने कह रहा AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN इक्वल टू A की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू 4, 3 प्लस 4n माइनस 4, 4n माइनस 1, AN। ये AN आ गया। तो ये 5 चीजें इसमें पूछी गई थी आपसे, A, D, AP, A15 एंड AN। हमने आपको 5 चीजें इसमें निकाल दी है। सवाल आपको कैसा लग रहा है, मे बी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसी क्वेश्चन को हम डिजाइन करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम डिजाइन करते हैं।
ये मैंने बिगाड़ा। हमने कहा NEAP थर्ड टर्म 11 and 22th टर्म is equal to 22th term equal to 15th term more than 28. 12th term equal to 15th term more than 28. बाकी सारी चीजें यही निकालना है। तो देखिए आप गिवन में तुम्हें क्या ले जाएगा, A22 इक्वल टू कह रहा है A15 प्लस 28 and 22 term equal to 15 term more than 28, यानी 15 टर्म से 28 मोर देन है कौन सा टर्म, 22 टर्म, और थर्ड टर्म आपको कितना दे जाएगा, आपको 11 दे जाएगा। कितना दे जाएगा, 11। तो अब यहां देखेंगे A22 की वैल्यू लगाएंगे, A प्लस 21D इक्वल टू A प्लस 14D इक्वल टू 28। दोनों विलन लेके आए, A प्लस 21D माइनस A माइनस 14D इक्वल टू 28। A से A कैंसिल, 7D इक्वल टू 28, D इक्वल टू 28 अपॉन 7, D इक्वल टू 4। D की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। अब A3 इक्वल टू आपको दिया 11, तो A प्लस 2D इक्वल टू 11, A प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 11, A प्लस 8 इक्वल टू 11, A इक्वल टू 11 माइनस 8, A इक्वल टू 3। बाकी क्वेश्चन इसका आपके सॉल्यूशन आपके पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक थ्योरम टाइप का हम कराते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दी, थ्योरम बाद में कराएंगे, पहले इसमें हम कुछ और कराते हैं। हमने क्वेश्चन दिया NEAP nth term, NEAP nth term 4n minus 1, find A, D, AP, A22, ये निकालना है आपको। फाइंड A, D, AP और A22 फाइंड करना है। सॉल्यूशन गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए जब हम क्वेश्चन करें तो पहले क्वेश्चन को आप पढ़ते जाए, पढ़ने के बाद जैसी जैसी एंट्री देती जाए वो आप करते। NEAP nth टर्म मैंने लिखा AN इक्वल टू 4n माइनस 1। क्या लिखा मैंने, AN इक्वल टू 4n माइनस 1। अब फाइंड A कह रहा है, A का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब A1, पुट n इक्वल टू 1, A1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 3।
ये हमारा A1 आ गया और A1 को ही हम A कहते हैं, ये मैंने बताया है आपको। अब कह रहा है D, तो मिनिमम D निकाल, क्योंकि ये तो श्योर हैगा कि ये जो प्रोग्रेशन है AP है, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हैगा आपको। तो हम D निकालने के लिए सिंपली तरीका होता है A2 माइनस A1। A1 तो मालूम कर लिया मैंने, अब आपको A2 मालूम करना है। तो A2 पुट n equal to 2, then A2 equals to 4 into 2 minus 1, 8 minus 1, 7, A2 कितना आ गया 7। D के लिए मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, ये D आ गया। अब कह रहा है A22 भी निकालने को कह रहा है, तो A22 इक्वल टू A प्लस 21D, तो A की वैल्यू 3 प्लस 21, D की वैल्यू 4, 3 प्लस 84 इक्वल टू 87, A22। अब ए बी कह रहा है, ए बी हमने आपको बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2D, एस ऑन। ए की वैल्यू 3 में 4 ऐड करा 7, 4 ऐड करा 11, हमने बताया था सक्सीडिंग टर्म तो निकलता है, प्रीसीडिंग टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाएंगे। 11 में 15, फिर 19 एटसेट्रा, ये हमारा हो गया है। क्लियर? अब उसके बाद मैं लास्ट टर्म बताता हूं, फिर एक दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं, इसको साफ करते हैं। नोट्स बनाते आना बेटा, काम आएंगे भाई, यहां बनाओ या कहीं और बनाओ, दिक्कत नहीं आएगी, यहीं बना लो, समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, कहीं जाओगे पढ़ने के लिए अगर आप। फाइंड nth term from last, nth term from last। कोई बात नहीं भाई, हम अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं। यहां आपको ए प्लस डी और ए प्लस 2D कॉमन लगा ले रहेंगे, प्लस नहीं लिख रहे हम, आगे हम बताएंगे प्लस। एस ऑन एल, और एल से पहले एल माइनस डी। देखिए दिख रहा है आपको, अगर आप डी ऐड करते जा रहे हैं तो आपको सक्सीडिंग टर्म मिल रहा है, आगे का टर्म मिल रहा है। ए में ए डी ऐड करा, सेकंड टर्म मिला है, सेकंड में डी ऐड करेंगे थर्ड मिलेगा, थर्ड में डी ऐड करेंगे फोर्थ मिलेगा, फोर्थ में डी ऐड करेंगे फिफ्थ मिलेगा। एल माइनस जी में अगर डी ऐड करेंगे तो ये मिला टर्म, लास्ट टर्म। क्लियर? अब यहां आपके फ्रॉम बिगिनिंग, इस सीरीज को हमने ऐसे लिख दिया है, एल माइनस डी, और इसके बाद क्या होगा एल माइनस 2D, ये। क्लियर? nth टर्म निकालना है, तो यहां पे हमारा आपके फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू एल, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस डी, ये कॉमन डिफरेंस। nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम लास्ट,
nth टर्म फ्रॉम लास्ट an इक्वल टू, अब फर्स्ट टर्म कितना है मेरा l प्लस नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस d, कितना आ जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू d। ये हमारा nth टर्म आ गया फ्रॉम लास्ट, an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू d। या an को यहाँ पे हम और टर्म बदलना है, ऐसे लिख दे रहे an, कंफ्यूज नहीं होंगे आप जी, ऐसे लिख दिया। ये tn लिख दो, क्या लिख दो, चलिए tn लिख दिया जी, फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे l इक्वल टू an, इधर भी l लिख रहे तो आप कंफ्यूज ना हो। tn इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू d। एक क्वेश्चन बनाया मैंने यहीं पे हाल के हाल, 3 7 11 87, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, डी की वैल्यू 7 माइनस 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। ये डी निकालने का तरीका जो जनरल तरीका है, आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। एल इक्वल टू 87, एन इक्वल टू 10, टी 10 पूछा है आपसे। फार्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। टी 10 इक्वल टू एल की वैल्यू 87 माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, 87 माइनस 9 इंटू 4, 87 माइनस 51, टी 10, ये आ गया हमारा लास्ट से 10th टर्म 51। क्लियर, चलिए अब कुछ थ्योरम टाइप के हम दो क्वेश्चन कराते हैं, उससे देखिए जरा। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था, ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखिए, in AP sum of nth term from beginning and nth term from last is equal to first term is equal to sum of first term and last term। लास्ट टर्म क्वेश्चन को फिर समझिए। वो कह रहा है कि किसी एपी में इनिशियल से
nth टर्म और लास्ट से nth टर्म का सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। कहने मतलब कोई भी एपी है, उस एपी में स्टार्टिंग से 10 टर्म और लास्ट से 10 टर्म का सम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगा। जैसे ये हमारी एक एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, एल, एपी। ओके, अब देखिए nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी। ये लास्ट के nth टर्म का फार्मूला आएगा। दोनों को सम कर दिया, दोनों को सम किया तो यहां क्या आएगा? nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग प्लस nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नोट, an प्लस tn इक्वल टू a प्लस एल। जैसे शुरुआत से स्टार्टिंग से 10 टर्म, लास्ट से 10 टर्म का सम फर्स्ट टर्म और इसके इक्वल रहेगा। अगर आपसे कह दे रहे हैं, क्वेश्चन में दे रहे हैं कि स्टार्टिंग से 50th टर्म और लास्ट से 50 टर्म का सम 100 है, कितना का दिया मैंने? A50 प्लस T50 इक्वल टू 500, ये दे दिया। फाइंड A100 T100, फाइंड A100 प्लस T100, और ये 500 है तो इसका मतलब ये तो हमारा a प्लस एल तो हुआ कि नहीं हुआ है भाई? A50 प्लस T50 इक्वल टू 500 है, ये गिवन में है, और आपसे कह रहा फाइंड A100 प्लस T100, तो आपको क्या हुआ? A100 प्लस T100 इक्वल टू a प्लस एल इक्वल टू 500। यानी इनिशियल से आपके नंबर ऑफ टर्म जो भी होगा और वही नंबर ऑफ टर्म एंड से होगा, तो उसका सम ऑलवेज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। क्लियर? अगला, अब किसी एपी में कोई टर्म ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उसका फर्स्ट टर्म तो बदल जाएगा बट कॉमन डिफरेंस वही रहेगा। मैंने क्या कहा?
अगर किसी एपी में किसी अदर टर्म कांस्टेंट टर्म को हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका फर्स्ट टर्म तो बदल जाएगा, लेकिन आपके उसका कॉमन डिफरेंस वही रहता है। जैसे जैसे किसी एपी लेट एपी बी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d कॉमन डिफरेंस इक्वल टू ए प्लस डी माइनस ए इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आया? डी। फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए। नाउ के एडेड बी ईच टर्म के को मैंने आपके हर टर्म में ऐड कर दिया। ए प्लस के, ए प्लस डी प्लस के, ए प्लस 2d प्लस के, ए प्लस 3d प्लस के, फर्स्ट टर्म ए प्लस के कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी प्लस के माइनस ए प्लस के, ए प्लस डी प्लस के माइनस ए माइनस के डी। तो आपने क्या देखा? कॉमन डिफरेंस वही रहेगा जो आपके फंडामेंटल एपी का था, बट फर्स्ट टर्म चेंज हो जाएगा, उसमें आपके वो कांस्टेंट ऐड हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डी वही रहता है। सेम कॉमन डिफरेंस वाली ही एपी ही मिलेगी। अगर कोई भी टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म उसमें ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको आपके सेम कॉमन डिफरेंस वाली एपी ही मिलेगी। क्लियर? अब बात आती है मल्टीपल वाले क्वेश्चन जैसे होते हैं। हमने कहा फाइंड द नंबर ऑफ between mm 10 to 100 multiple of 6. Find the number of between 10 to 100 multiple of 6. तो पहले क्वेश्चन तो आप समझ लें भाई, यानी 10 और 100 के बीच में वह कितने नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल हो या मल्टीपल हो। 6 के डिविजिबल हो या डिविजिबल बाई 6, मल्टीपल ना करके डिविजिबल लिख दो, डिविजिबल
बाई 6, मल्टीपल ऑफ 6 या डिविजल बाई 6। तो अब देखिए ये जो आपको डिविजिबल देता है या मल्टीपल देता है ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस। आंख बंद करके शब्द दिमाग पे सेट कर लो, ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर? तो अब देखिए 10 और 100 के बीच में गया है, 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से डिविजिबल होगा? 6 की टेबल पढ़ो, 6 की टेबल पढ़ो। या इधर देखिए 10 में आप 6 का डिवाइड दो और 100 में 6 का डिवाइड दो, डिवाइड देना भाई। 10 में पहला नंबर है, स्मॉलर नंबर है ना 10, 6 1 6 4। तो इसके आगे का चाहिए तो इसमें कितने कम है? 2 कम है। इसके आगे नंबर है, अगर यहां पर 10 की जगह 2 ऐड कर दें, 10 की जगह अगर हम 2 ऐड कर दें, 12 कर दें, तो 6 से टेबल पूरी चली जाएगी, 6 की टेबल तक जाएगी। यहाँ रिमाइंडर हमारा 4 ना करके 0 आना चाहिए था। तो 0 कब आएगा? जब यहाँ पर 12 होता। 12 कब होगा? जब इसमें 2 ऐड करें। 2 का पता कैसे लगाएंगे? यहाँ पर 4 आया है, स्मॉलर नंबर आए तो वहां पे आपके 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 माइनस रिमाइंडर या डिवाइजर माइनस रिमाइंडर इक्वल टू ऐड करेंगे। हम कितना आया? 2। तो 10 प्लस 2 इक्वल टू 12। स्टार्टिंग कहां से होगी हमारी? स्टार्टिंग होगी हमारी 12 से। फिर आप समझ लीजिए जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा उसमें डिवाइड दिया और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहां से डिवाइजर से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस जितना भी उसका हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप कोसेंट में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 प्लस 2 ये 4 ऐड नहीं करेंगे, जो इसका डिफरेंस आएगा उसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 12। अब ये 6 का डिविजिबल 12 के बाद 18, 24 एस ऑन। लास्ट का नंबर और बताना है। अब 100 में डिवाइड दो, 6 1 6 4 0 36 4। ये 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 4 जाके इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर नहीं करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आएगा ये हमारा? 96। 100 माइनस 4 इक्वल टू 96। अब ये देखिए ये हमारी एक भी बन गई है। कितना सिंपल तरीका है। 10 to 100 के बीच में 6 के डिविजिबल कितने होंगे तो ये मैंने बताया आपको। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां ये सब में आपको 6 का डिवाइड ज्यादा आएगा। अब इसका फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो गया? 12। डी की वैल्यू 6, 6 का डिविजिबल है और ए एन लास्ट में ए एन इक्वल टू 96। एन पूछा है, क्यों एन निकालने के हम निकाला 3 चीजें मालूम होना चाहिए था आपको। ए मालूम होना चाहिए, एन ए मालूम होना चाहिए, डी मालूम होना चाहिए और ए एन मालूम होना चाहिए। ए एन का मतलब लास्ट टर्म। तो अब देखिए ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 96 इक्वल टू ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 6। 96 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 6। 84 एन माइनस 1 6। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है दूसरी तरफ कहा जाती है अपॉन में, इक्वल टू एन माइनस 1। 6 1 6 6 4 24 एन माइनस 1 एन इक्वल टू 15। एन इक्वल टू 15। अब जब हम इसके आगे वाली एक्सरसाइज में चलेंगे, सम वाले में कराएंगे, तो ये कहेगा कि इनके बीच में जितने नंबर आए सबका सम फाइंड कीजिए। तो ये तभी लगा पाएंगे जब आप एन निकालना जानते होंगे। जब एन निकल जाएगा उसका तो फार्मूले में रख के हम उसका सम फाइंड कर लेंगे। क्लियर? चलिए इस तरह बता दिया मैंने। अब हम एक्सरसाइज लगाते हैं आपकी।
मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, आधी एक्सरसाइज का दिया है। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी। एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 एपी, कौन सा ये? एपी है, एनसीईआरटी की एपी की। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या रहा है? In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? यानी नीचे आपको क्वेश्चन दिए हैं, उनके नंबरों को लिस्टेड करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और एंड वाई, क्यों। ठीक है, अगर है तो यस लिखेंगे और उसके बाद पूरी एपी बताएंगे, और नो है तो नो और उसका रीजन भी देंगे। कहने का मतलब हमारा ये है। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट का पहला, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। कहने का मतलब है एक टैक्सी वाला 1 किलोमीटर का 15 रुपए लेता है, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपए लेता है। भैया ये ले लिया 15 रुपी फर्स्ट किलोमीटर का, एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब इसमें हम आपके जो आगे के किलोमीटर ऐड करेंगे तो कह रहा है आगे पहले किलोमीटर के 15 रुपीज और आगे के किलोमीटर के हम 8 रुपए ज्यादा लेंगे, एडिशनल 15 प्लस 8। फिर इसमें आपके 15 प्लस 8 एक और 8 ऐड कर दो, ये लो 1 किलोमीटर का तो 15 रुपीज, उसका एडिशनल किलोमीटर ऐड करा 8 रुपीज, और किलोमीटर ऐड करा 8 रुपीज, ये चलते रहे। तो कितना आ गया हमारा 15 प्लस 23 प्लस 31, ये हमारी एपी है। यस यस, दिस इज एपी, और मैंने इसको लिस्टेड कर दिया। इस सवाल क्वेश्चन को अगर हम बताएं, ये पीछे क्वेश्चनों में भी आएगा। जैसे बड़े बड़े आपके सिटी में जो टैक्सी वगैरह किराए पे चलती हैं, तो वो कहता है हाँ मीटर वगैरह लगा होता है तो उनका फिक्स है, कहते हैं 5 किलोमीटर का किराया हमारा 50 रुपीज है, या बैठने का किराया आपका 50 रुपी है, आप गाड़ी में बैठ गए 50 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर का हम आपसे लेंगे 10 रुपीज, 1 किलोमीटर का कितना लेंगे? 10 रुपीज लेंगे। हम 7 किलोमीटर चले, कितने किलोमीटर चले? 7 किलोमीटर। एक लड़का चलाएगा 5 किलोमीटर, तो दोनों लोग किराया कितना देंगे? 50 रुपए तो पहले ये फिक्स हो गया भाई, 50 तो देना ही है, बैठ गए हैं आप तो 50 तो लग गए। उसके बाद ये 7 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर का 10 रुपीज, तो कितना हुआ 70, और ये 5 किलोमीटर चल रहा तो ये, तो 50 प्लस 70 इक्वल टू 120 रुपया इनने फेयर दिया है, और इसने फेयर दिया है आपके 100 रुपीज। ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे आपको पीछे थे इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन है, उसमें ये क्वेश्चन इस तरह के, वहां और यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर रहेगा वो हमारा आएगा 15 रुपीज, और हर एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपीज। तो ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। ये वहां पे हमारे क्वेश्चन लगाएंगे, जब हम आपको इक्वेशन वाले क्वेश्चन लगवाएंगे लीनियर इक्वेशन के,
तो ये क्वेश्चन हमारे वहां पर होंगे, तो उससे इससे कंपेयर करके गलत नहीं कर देना, वरना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है बेटे। सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में एयर की सम मात्रा है, यानी सम क्वांटिटी है, कुछ अमाउंट है एयर का, ठीक है, या एक सिलेंडर में एयर भरी है, एक सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, मौजूद है। When a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, अगर हम कहने का मतलब है कि वैक्यूम पंप से एयर को निकालते हैं तो 1/4 हम निकालते हैं। देखिए गैस में क्या क्वालिटी होती है, गैस में लिक्विड में भी जिस पॉट में हम रखते हैं उसी का वॉल्यूम ले लेते हैं। तो यहां एयर का वॉल्यूम कितना होगा, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। लेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, लेट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बी वी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बी। तो ये हमारा आपके वॉल्यूम एयर का भी हो गया, क्यों एयर के अंदर प्रेजेंट है। अब हमने वैक्यूम पंप से आपके एयर को चलाया और 1/4 एयर बाहर हो गई, तो कितनी बची, रिमेन एयर इन सिलेंडर इक्वल टू b माइनस b/4 इक्वल टू 3b/4। एनी टाइम, किसी समय आपने करा, जब भी चलाएंगे तो वो आपके 1/4 बाहर कर देगा। फिर मैंने आपको करा 1/4 फिर बाहर करा, तो देखिए सेकंड टाइम रिमेन एयर इन सिलेंडर 3b/4 थी, 3b/4 थी, और 1/4 ये लो। देखिए पहले v थी, b/4 निकल गई, जितना वॉल्यूम था उसका आपके 1/4 निकल गई एयर, इतना बचा। अब सिलेंडर में इतना वॉल्यूम है, इसका 1/4 निकल गया, अब कितना बचेगा, ये हमने आपके यहाँ पे एलसीएम ले लिया 16, या 3b/4 कॉमन ले लिया मैंने, 3b/4 कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/4 कितना आया, ये 3/4 b, तो 3/4 का स्क्वायर b। सेकंड टाइम में हमारा इतना वॉल्यूम, तो अब हमारा आ क्या गया है, लिस्टेड कर रहे b, 3b/4 का स्क्वायर b, ये लो, ये कंडीशन आ रही है। डज नॉट ab है ही, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, the cost of digging a well after every meter of digging, when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। क्वेश्चन देख कितना सिंपल कराएगा। एक वेल खोद रहे, डिगिंग का मतलब खोद रहे हैं, या हिंदी में से कहते हैं एक कुआं खोद रहे हैं हम।
और पहला मीटर खोदने का हमने लिया आपने कितना 150। उसके बाद के मीटर की जो हम अभी डिगिंग करेंगे 50 रुपीज ज्यादा मेहनत पड़ेगी ना। पहले तो आसानी से मिट्टी बाहर आ गई, उसके बाद और गहराई में गई और ज्यादा, तो हर एक मीटर पे 50 रुपए 50 रुपीज ज्यादा। 150 प्लस 50, दूसरे मीटर में ये कंडीशन आई है। तीसरे मीटर में क्या आएगी, फिर 50 उसने ज्यादा लिया, तो हमारे कितना आया 150, 250, आगे क्या आएगा हमारा 300 एस ऑन। लिस्टेड हो गया हमारा एपी। यस एपी, यस क्लियर। चौथा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, आज का वीडियो मेरा यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जस्ट इसके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।